everyone and welcome to this informative class। और आज की क्लास में मैं शेयर करने वाली हूँ जो अभी सिल्वर जोन का ओलंपियाड हुआ था उसके बारे में मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। और क्लास 2 का इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड 24-25 ये वाला पेपर अभी कल ही हुआ है 22 अक्टूबर को, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और बताया गया है कि OMR शीट कैसे भरनी है। 3 सेक्शंस इस क्वेश्चन पेपर में थे। सेक्शन ए में कंप्यूटर साइंस के 15 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस 5 एंड सेक्शन सी जो स्कॉलर जोन रहता है 5 क्वेश्चन। तो पहले सेक्शन के पर क्वेश्चन 3 मार्क्स थे, सेक्शन बी के 5 थे एंड स्कॉलर जोन के मार्क्स जो है 6। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर। तो मैं इसको जूम कर दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर हम देखें यहाँ पर, Which of these explains the title bar? So ये पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन सी टाइटल बार को एक्सप्लेन करती है चीज़। तो उसका ऑप्शंस है प्लेस वेयर यू कैन टाइप, a place, a bar that shows the name of document and program, a section for adding pictures, a menu bar for changing how the letters look। तो अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के दिखाऊँ तो ये जो सारे ऊपर हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, दिस इज द टाइटल बार। तो यहाँ पे सब क्या दिखाया, हमें क्या मिल रहा है, a bar which shows the name of document and program। So answer B is the correct answer here। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following options is not a use of printer? तो ऑप्शंस है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स, प्रिंटिंग लेबल्स, मेकिंग कॉपीज ऑफ पेपर्स और स्कैनिंग फोटोज। तो प्रिंटर से हम डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स तो प्रिंट कर सकते हैं, लेबल्स भी प्रिंट कर सकते हैं, कॉपीज भी प्रिंटर से निकल जाएंगी, बट अगर वो ओनली प्रिंटर है तो फोटो स्कैन करने के काम नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। You are traveling in a public vehicle and want to listen to music without disturbing anyone. Which of the following options will you use for this purpose? तो क्या आप प्रिंटर यूज करेंगे, क्या आप स्पीकर्स यूज करेंगे, क्या आप हेडफोन्स यूज करेंगे या माइक यूज करेंगे? तो पब्लिक व्हीकल में किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए हम लोग हेडफोन्स यूज करेंगे। आंसर इज सी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Based on the given characteristics, identify the name of the device. It is used to store various types of data such as documents, photos, videos and software. It is a portable device. It is also called a flash drive. तो हमारे पास ऑप्शंस में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी। अब ये सब चीज़ें जो हैं इनमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे पोर्टेबल लिखा है तो कॉम्पैक्ट पोर्टेबल एंड साथ में फ्लैश लिखा है, तो इसके लिए हार्ड डिस्क इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर रहेगा पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव इज द करेक्ट आंसर फोर्थ क्वेश्चन का बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज कॉमनली यूज इन नोटपैड टू लुक फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड इन द फाइल? तो अगर मैं यहाँ पर नोटपैड ऑप्शन खोल दूँ तो अगर हमको कुछ ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड वर्ड जो है वी विल ओपन इट द फाइंड वर्ड। ओके, सो दिस इज द वर्ड फाइंड और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। उसको हम करेंगे तो वो फाइंड किया जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सर्च नहीं होता है यहाँ पर, रिप्लेस होता है। अगर हमको फाइंड करके रिप्लेस करना है कोई वर्ड या रिप्लेस ऑल, आपको सारा कंटेंट रिप्लेस करना है। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इन रिमेंबर things while it is working? Is it monitor, is it RAM, is it keyboard या is it mouse? तो मॉनिटर जो है वो तो सामने चीज़ें दिखा रहा है हमें, कीबोर्ड से हम इनपुट दे रहे हैं, माउस से हम यूज़ कर रहे हैं कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए। तो जो रैम है इट इज़ फॉर द मेमोरी पर्पस। सो रिमेंबरिंग जो की जाएगी वो रैम से की जाएगी। आंसर इज RAM, रैम। उसके बाद चलते 7th क्वेश्चन पे। व्हाट विल यू क्लिक फर्स्ट इफ यू वांट टू मूव सम टेक्स्ट टू अ डिफरेंट प्लेस? तो अगर हमको टेक्स्ट को एक जगह लिखा है कहीं और लेके जाना तो सबसे पहले हमें उसको पेस्ट नहीं करना, पेस्ट तो दूसरी जगह जाके करना, कट करना है पर सेकंड नंबर पे कट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू कॉपी द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, मेरे को ये जी मैंने यहाँ लिखा है एंड ये जे मैंने यहाँ लिखा, मुझे जी को यहाँ से उठाना तो मैं सेलेक्ट करके इसको कॉपी करूँगी एंड इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। सो इस तरीके से मुझे करना है। फिर आता है 8, विच डिवाइस डू यू यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर?
तो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को कहाँ से दी जाती है? प्रिंटर से। ये तो आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है। जो ये मॉनिटर है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनमें से बी ऑप्शन जो कि कीबोर्ड है ये इंफॉर्मेशन देने के काम आता है कंप्यूटर को। सो आंसर इज बी। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन। व्हाट डज द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल शो? जो ये मेथड आईपीओ है कंप्यूटर में क्या बताता है? इट इज अ मेथड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। It describes a sequence of input of data, processing of data and output of data. Yes, it is the correct answer. अगर हम देखें it is used to print documents. No, a way to change how words look. Also, it is the incorrect option. So answer is B. 10th question है which one of the following menu options needs to be used to make the words bigger or smaller in Notepad? तो हमें वर्ड को जब साइज बड़ा या छोटा करना है तो क्या हमें ऑप्शन यूज करनी है? वेदर इट इज फॉन्ट, वेदर इट इज वर्ड रैप, एडिट और व्यू। तो मैं नोटपैड में चलती हूँ। अब यहाँ पे नोटपैड में ये एक लाइन लिखी हुई है और मैं एडिट पे जाके हम जाएंगे इसमें फॉन्ट पे और फॉन्ट में जाके हम देख सकते हैं कि फॉन्ट में हमारे पास साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसको 12 कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कर पाएंगे। सो यहाँ पर ये पहले 11 था, अब ये 12 हो गया फॉन्ट। ठीक है, तो आंसर इज फॉन्ट। आंसर ए। 11th क्वेश्चन है यू मेड अ नाइस पिक्चर इन MS पेंट, विच बटन डू यू प्रेस टू गेट द आउटपुट ऑन ए पेपर? तो आपने पेंटिंग बना ली है, अब आपको उसको आउटपुट निकालना है। किस पे निकलेगा? कॉपी करेंगे? नो। सेव करेंगे? नो। प्रिंट करेंगे? यस, हम प्रिंट की कमांड देंगे ताकि वो बाहर उसका आउटपुट निकल आए। ओपन तो है ये डॉक्यूमेंट, तो आंसर इज सी। 12th क्वेश्चन है विच टूल वुड यू यूज टू राइट योर नेम ऑन ए पिक्चर इन MS पेंट? तो MS पेंट पे जब आपने कोई पिक्चर बनाई तो उसमें क्या टूल यूज करते हैं जो हम राइटिंग के लिए आता है? इज इट पेंसिल टूल, इज इट लाइन टूल, इज इट टेक्स्ट टूल या पेंट बकेट? तो करेक्ट आंसर इज यहाँ पे टेक्स्ट टूल। MS पेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। MS पेंट है एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल है हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज डन। सो आंसर इज टेक्स्ट टूल। 13th is what do you click to fix a mistake you made in MS Paint? तो अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो हमें क्या करना है? प्रेस द रीडू बटन, नो। प्रेस द अनडू बटन, यस, हमें अनडू करना है। तो आंसर वुड बी बी। न्यू ड्राइंग स्टार्ट नहीं करनी, अनडू कर देंगे तो मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ गलत बन गया तो इरेजर भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर इरेजर ऑप्शन नहीं है, अनडू का बटन है, तो अनडू विल बी द आंसर। 14th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टूल शोन एंड स्टेट विच ग्रुप इट बिलोंग्स टू। तो ये हमें इमेज दी हुई है तो हमें बताना है ये टूल्स में आता है, सिलेक्शन में आता है, इमेज में आता है या शेप्स में आता है। तो अगर हम ये जाकर देखते हैं वो इसमें अपने MS पेंट में, तो ये रहा ऑप्शन जो हमें दिया गया है रीसाइज और स्क्यू वाला। तो ये इमेज वाले ग्रुप में आया होगा, तो आंसर वुड बी सी, इमेज। It is not in tools, it is not in selection, it is not in shapes. Section A का last question है both computer and calculator can do calculation. There is one thing that a computer can do but the calculator cannot do. Which of the following is that thing? Addition दोनों कर सकते हैं, multiplication दोनों कर सकते हैं, division दोनों कर सकते हैं, but calculator से हम comparison नहीं कर सकते जो कि हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो आंसर इज डी। तो यहाँ हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया। सेक्शन बी चलते हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। 16 क्वेश्चन है सम गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो बेस्ड ऑन देयर रैंक्स इन द क्लासरूम। तो वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। इफ अवनी एंड रितु's पोजीशन आर इंटरचेंज, व्हाट इज अवनी's पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो हमें बोला गया है अवनी और रितु की पोजीशन चेंज कर देनी। यहाँ आ गई अवनी, यहाँ आ गई रितु। तो अब हमें बोला गया है कि अवनी की पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या होगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो अवनी's पोजीशन विल बी 7। सो आंसर विल बी डी। फिर 17th हमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिलेशन बताना है। ये जो पेयर दिया हुआ है मिसिंग नंबर हमारे पास पहले है CD एंड देन GH, उसके बाद है MN। तो हमें बताना है कि इसमें क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर C और D एंड G और H में देखते हैं तो C E F G 2 का गैप आ गया, उसके बाद D E F
G, 3 का गैप आ गया। देन उसके बाद M के M और N है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे N O P, 3 का गैप आ गया, एंड देन O P Q R, 4 का गैप आ गया। 2 3 4 इस तरीके से गैप चल रहा है ये, तो आंसर वुड बी Q R D। 18th क्वेश्चन है, इफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्क्वायर, एंड स्क्वायर इज कॉल्ड पेंटागन, तो व्हाट इज द शेप ऑफ आवर इंडियन फ्लैग। हम सभी को पता है कि हमारे इंडियन फ्लैग की शेप रेक्टेंगल है, बट यहाँ पे हम इसको आंसर सही नहीं बोलेंगे क्योंकि रेक्टेंगल को बोला गया है ट्राइंगल। आंसर रहेगा यहाँ पर 18 का A। हमारा जो शेप ऑफ इंडियन फ्लैग है तो रेक्टेंगल है, बट क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल को ट्राइंगल बोला है तो आंसर रहेगा A। 19th क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर ढूंढना इफ द सेम रूल इज अप्लाइड टू द 4 फिगर्स। अगर हम यहाँ देखें क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, 13 + 14 27, तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उनका एडिशन ऊपर वाले पार्ट में दिया है सर्कल के। 12 + 8 is 20, 19 + 18 is 37। अब यहाँ पे 43 टोटल दिया हुआ है, बट 15 के साथ ऐड किसे करना है, तो हम 43 - 15 करेंगे, आंसर विल कम आउट टू बी 28। 20 में है नंबर ऑफ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 and 6, so equal number of curved and straight lines, so answer would be B, 6 and 6। पहुंच गए हम स्कॉलर जोन में, सेक्शन सी, जो कि थोड़ा सा ब्रेनी क्वेश्चंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a special type of very fast computer? Is it a laptop? Is it a supercomputer, tablet or smartphone? So answer is supercomputer। 22nd क्वेश्चन है, डबल क्लिक ऑफ माउस करने पे हम क्या कर सकते हैं। एक फाइल और फोल्डर को खोल सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट को, वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें बताना है क्या सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, या 1 और 3 करेक्ट है, या ओनली थर्ड करेक्ट है। तो फाइल और फोल्डर डबल क्लिक करके हम खोल सकते हैं। फाइल को डिलीट हम नहीं कर सकते माउस के डबल क्लिक से, बट जो वर्ड है, टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ देखूँ ये टेक्स्ट लिखा है, मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, तो आंसर सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा प्रिंट, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए डबल क्लिक नहीं करते हम, कंट्रोल P करते हैं उसमें, तो आंसर रहेगा 1 and 3। 24th है, which is the correct sequence of actions to open a saved document in WordPad starting from application's launch। तो हमने एक saved document खोलना है, तो हमें क्या करना है, हम जाएंगे फाइल पे, ऑप्शन देख लेते हैं, फाइल ओपन, सेलेक्ट फाइल, क्लिक सेव। सेव तो नहीं करना, हमें ब्राउज करना है या हमें अपनी फाइल ढूंढनी है, तो हम फाइल करेंगे, ओपन करेंगे, ब्राउज टू द सेव्ड फाइल एंड देन क्लिकिंग ओपन। ओके, सो ऑप्शन D will be the correct action। 24th क्वेश्चन आ गया, हमारे कीबोर्ड में कुछ कीज अलग अलग जगह पे होती है, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं, इनकरेक्ट। द शिफ्ट कीज आर लोकेटेड इन 2 पोजीशंस, ये सही है, दिस इज करेक्ट। बैकस्पेस की इज फाउंड इन 3 लोकेशन, दिस इज इनकरेक्ट। स्पेस बार की इज प्रेजेंट इन 2 प्लेसेस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देयर आर 2 एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड, यस देयर आर 2 एंटर कीज, तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही ये इनकरेक्ट है, तो आंसर वुड बी बी। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, फाइल फॉर्मेट, वर्डपैड जो डॉक्यूमेंट सेव करेगा डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होगा, वेदर इट इज TXT, डॉक, RTF या PDF। तो RTF जो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इट इज द करेक्ट फॉर्मेट इन विच द वर्डपैड सेव्स द फाइल। I will just write something here and I will save it, and you can see here when I'm saving it, it is showing me the format, default format as rich text format, the RTF format। So ये था इस बार का ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप तैयारी करवाइए अपने बच्चों को, और आई होप कि आपके बच्चों का अच्छा जाएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।